है ये भिखमंगा था, भीख मांग रहा है। इसका देखो चुनाव में हलफनामे में 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है मोदी की। कहाँ से लिया? भीख मांग के लिया। बताओ। हाँ सैलरी तो सब खा ले, मुख्यमंत्री हाँ तो भीख मांगा है। हाँ तो सब आ रहा, पता नहीं क्या क्या आया। हाँ वो तो प्रधानमंत्री मूर्ख है कि नहीं? इसको पता है टेम्पू में पैसा जा रहा है, टेम्पू को गिरफ्तार कराए, जो भेज रहा है उसको गिरफ्तार कराए, या वैसे ही जुमलेबाजी जा रहा है अंधा क्या तू है? कैसा प्रधानमंत्री है भाई? मैं ये तो कह रहा पैसा जा रहा तो बंद कराए ना उसको। अम्बानी नानी को जेल में डाले, जब कह रहा राहुल गांधी को टेम्पू भर के पैसा दे रहे तो करे बंद अंदर जेल में। यही चिल्ला रहे, यही आप चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बनारस से, क्या जीत जाएंगे? देखिए वो लड़ना चाहिए, उन्हें जीतना चाहिए, हारना चाहिए तो अलग बात है भाई। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो देश के साथ हूँ। तो विरोध कर रहे हैं। मुझे क्या मालूम कौन कौन लोग खड़े हैं उनके सामने। श्याम रंगीला नहीं, सामने बहुत सारे और भी खड़े होंगे। मुझे पूछ लिया भाई लाइन में क्यों लगवा दिया तम्बाकू, मुंडन क्यों नहीं कराया, सनातनी है तो माँ खत्म हो गई थी तो ये क्या हो गया? सवाल है ना, सामाजिक सवाल है और सामाजिक सवाल तो पूछने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री है, जब ये 24 साल के युवा को, जो सेना के जवान को ये 4 साल में रिटायर कर देंगे तो ये काहे को जा रहा है? समझे, वो 24 साल में रहा, ये 74 साल में कहता है एक और मौका दो हमें। अबे बुड्ढे टेढ़े बुड्ढे हो। जी ने कहा मेरे पड़ोसी मुस्लिम थे और ईद के दिन हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, जो उनके यहाँ नहीं बनता होगा तो भीख मांग के खाता था वो, भिखमंगा था। समझे, वो हड्डी चूस के फेंक देते थे, फिर बाद में चूसता होगा बैठ के साइड में। हाँ ऐसे दिन गुजारे हैं। वेज है मोदी। हाँ वेज है, पता नहीं क्या, जब तो बिरयानी खा के आया था पाकिस्तान। खाते हैं बिरयानी। अरे पाकिस्तान खा के आए, तुम्हें पता है? मशरूम खाते हैं और इंजेक्शन नहीं लगवाया था। इंजेक्शन लगवाने की नौटंकी कर रहा था, फोटो खिंचवा रहा था। अरे कहीं नहीं लगवाया, अरे उसको जरूरत भी नहीं लगवाने की। वैसे ही मैं कह रहा हूँ वैक्सीन लगी, वैक्सीन खत्म हो गया युवाओं का। क्या लग रहा है मोदी जी कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? कश्मीर से हाँ चुनाव क्यों तो उनके बस की नहीं लड़ना। धारा 3 अरे लड़ रहे, हटवा दी, वो खुद हट गए वहाँ से। क्यों हटे? इन्हें कोई वोट ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहे? 370 लड़की बसा दे कश्मीरी पंडितों को, उन्हें भी नहीं बसा पा रहे, वो तो कश्मीर गई थे। तो ये मजाक है, नौटंकी है। खरीद सकते हैं ना? कौन सा घर, किसको खरीद दिया? आप खरीद लेंगे? अरे कहीं कोई खरीदना, कोई नहीं बेच रहा वहाँ, कोई नहीं बिकवा रहा, कोई ना मिल रहा, कोई किसी को नहीं मिल रहा। ये तो उद्योग, ओ भाई ये तो अपने उद्योगपतियों के लिए उसने 370 हटाई थी। सिर्फ ओनली फॉर इनका जो उद्योगपति है वो ले सकता है वहाँ। समझे, अम्बानी अडानी ले सकता है, आप नहीं ले सकते। देखो मोदी जी कितनी बुराई कर रहे हो। कहाँ? आप जब चुनाव लड़ रहे हो, कहाँ पे लड़ लूं? मोदी जी को हरा दीजिए जाकर। कहाँ पे लड़ लूं? बनारस में। मैं क्या डकैत हूँ, लुटेरा हूँ? ये तो लटे डकैत हैं, इनका पैसा आया था, देश बेच के खा गए। मेरे पास पैसे हैं क्या? है ये भिखमंगा था, भीख मांग रहा है। इसका देखो चुनाव में हलफनामे में 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है मोदी की। कहाँ से लिया? भीख मांग के लिया। बताओ। सैलरी मिलती है। हाँ सैलरी तो सब खा ले, मुख्यमंत्री हाँ तो भीख मांगा है। 2 बार। हाँ तो सब आ रहा, पता नहीं क्या क्या आया है। तो उनके पास कुछ नहीं था, वो तो किराए पे रहते। गुलजारी लाल नंदा भी तो प्रधानमंत्री रहे 3-3 बार, 2-2 बार है, वो तो किराए पे रहे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। क्या आप श्याम रंगीला जो कॉमेडियन है बनारस से चुनाव लड़े, उनको सपोर्ट करेंगे? मैं किसको समर्थन करूंगा, किसको नहीं करूंगा भाई? जो लड़ रहा है लड़े, के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरे तो सब लड़े, निर्दलीय लड़ रहे ये सबका अधिकार है। सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, कोई भी लड़ सकता है किसी के सामने। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ऑटो में बैठने से पहले पूछ रहे भैया इसमें कहीं अडानी अंबानी का पैसा तो नहीं है? किसमें? ऑटो में। ऑटो में वो जाने। समझे, अभी प्रधानमंत्री चिल्ला रहा था कि टेम्पू भर के जा रहा पैसा। टेम्पू में है तो भाव, तो प्रधानमंत्री मूर्ख है कि नहीं? इसको पता है टेम्पू में पैसा जा रहा है, टेम्पू को गिरफ्तार कराए, जो भेज रहा है उसको गिरफ्तार कराए, या वैसे ही जुमलेबाजी जा रहा है अंधा क्या तू है? कैसा प्रधानमंत्री है? आप बोल रहे थे ना, हाँ वही पैसा जा रहा है, ऐसे ही आग लग रही है आयकर विभाग में। आप तो आरोप लगा रहे थे ना। भाई मैं ये तो कह रहा पैसा जा रहा तो बंद कराए ना उसको। अम्बानी नानी को जेल में डाले, जब कह रहा राहुल गांधी को टेम्पू भर के पैसा दे रहे तो करे बंद अंदर जेल में। यही चिल्ला था, यही कहता था आतंकवादी आ गए, पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए। श्याम रंगीला अब चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बनारस से, क्या जीत जाएंगे? देखिए वो लड़ना चाहिए, उन्हें जीतना चाहिए, हारना चाहिए तो अलग बात है भाई। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं तो देश के साथ हूँ। तो विरोध कर रहे हैं। मुझे क्या मालूम कौन कौन लोग खड़े हैं उनके सामने। श्याम रंगीला नहीं, सामने बहुत सारे और भी खड़े होंगे, हो सकता है उनसे अच्छे दूसरे भी हों। यार चेहरा जाना पे मैं कौन सा जानता हूँ यार? बहुत बड़े कॉमेडियन, मेरे कौन से व्यक्तिगत संबंध है जो मैं जानता हूँ? कॉमेडियन है, आपने भी तो होंगे कॉमेडियन भाई, कॉमेडी करते हैं ना, उससे मुझे क्या मतलब है भाई? कॉमेडी हरा दे या जिता दे या कुछ भी है, मोदी से मुझे कोई मतलब नहीं कहा, रंगीला से। और लोग भी तो पर्चा बन रहे हैं भाई, मुझे क्या लेना? तो गालियां तो दे रहे हैं ना, अभी तो कहने नहीं दे रहे वोट। इन्हें कौन वोट दे रहा है? तो कोई नहीं दे रहा वोट मोदी को, आपको छोड़ के सब दे रहे हैं। हाँ तुम ही दे रही हो, दिया करो। 2 बार जीता है। कौन जीता? अरे भाई मशीन का खेल है, मैं कह रहा हूँ हैंग मशीन का खेल है। जब तक नहीं हटेगी हैंग मशीन। अरे मैं कहता हूँ हटा, अरे हटाओ तो सही से, हम कौन सा जीते हैं? ये सब मिले जुले हैं, भाजपा कांग्रेस विपक्ष,
हाँ। ये सब सिस्टमेटिक तो फिर तरीके से। अब देखिए ना, तेज प्रताप को तो स्टेज पे ही इतना गुस्सा आ जाता है, अपने कार्यकर्ता को धक्का मार दिया। कोई भी हो जो वो जाने, उसका काम जाने, हम क्या कर सकते हैं। उनकी पार्टी, उनका सरकार, धक्का मारे, प्यार करें, चुम्मा ले। क्या लग रहा है, एक नेता को इतना गुस्सा जायज है क्या? मुझे नहीं पता भाई, वो तो कार्यकर्ता जवाब देगा, मैं जवाब दूंगा। हाँ। मैं तो कोई हूँ नहीं उनकी पार्टी का। आपकी क्या राय हाँ तो है? ना, हमारे हम तो नहीं मारते धक्के। मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ। आपकी हमारे राय हम तो मारते नहीं मैडम धक्के। हम्म, हाँ, हम्म। हम नहीं मारते किसी को धक्के। वहाँ पे राबड़ी देवी भी थी। हाँ, राबड़ी देवी तो वो जाने, उनका विषय, उनकी पार्टी का विषय, क्या मैटर है क्या नहीं है। के लिए आपसे सपोर्ट मांगने आएंगे तो आप क्या करेंगे? कौन से? श्याम अरे तो हमें पता तो हो उस आदमी के बारे में, हमें जानकारी नहीं। तो मुझे जब जानकारी नहीं उस आदमी के बारे में, रंगीला कौन है कौन नहीं, तो मुझे जानकारी नहीं, तो मैं कैसे बात करूं? मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। है मोदी जी तो मोदी के खिलाफ कोई भी लड़ सकता भाई। हाँ। तो आपकी भी तो पार्टी है ना। भाई हम आप यहाँ बैठ बैठ को मोदी जी को गाली देते हो, चुनाव लग हरा अरे दो। क्या गाली दे दी मैंने? आप सवाल खड़े करते भले हो। सवाल खड़े करना गाली हो गई? ये देखो ऐसे मोदी जी पत्रकार तो कह हैं, रहे हैं ना। ये भैया हम पे मोदी जी तो कह तोहमत रहे हैं, लगा आप रहे गाली देते हो। हैं कि गाली देते। मोदी कौन कह रहा गाली देते? मोदी जी तो खुद कह रहे हैं। पर कौन आप गाली दे लोगों रहा ने है? तो मोदी जी का परिवार भी नहीं छोड़ा। मैंने कहाँ गाली दे दी? हाँ, मैं तो गाली दी नहीं एक आप भी। लोगों ने तो मोदी जी को कहते कहते उनके परिवार को भी क्या कहना परिवार start क्या कह दिया? कर- जसोदा माँ बहन पे के बोलते लिए। हो। यशोदा बहन के लिए क्या कह दिया? पूछी तो लिया। माँ के लिए बोलते हो। माँ के लिए पूछ लिया भाई, लाइन में क्यों लगवा दिया था माँ को? हाँ। मुंडन क्यों नहीं कराया? सनातनी है तो माँ खत्म हो गई थी, तो ये क्या हो गया? हाँ। सवाल है ना, ये सामाजिक सवाल है, हाँ, और सामाजिक सवाल तो पूछने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री है, हम्म, राजनीतिक सामाजिक इशुओं पे हम बात करेंगे, हम्म। क्योंकि इस आदमी की सोच से हमारे घर की रसोइयों पे भी फर्क पड़ता है। कह रहे हैं चाहे कोई कितनी भी आलोचना करे, मैं देश हित के लिए काम करता ही रहूंगा। हाँ, ऐसा देश हित, ये देश हित है, देश को बर्बाद हित कर देगा। देश हित है। बर्बाद करने वाला व्यक्ति है। हाँ। इसको जितना जल्दी हो देश से उठाओ और इसको डाउन करो, और इसको जेल में डालने की जरूरत है, भारत के प्रधानमंत्री को इसको। ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री है, इसको जेल में डालो। और अभी लाइन में लगा है, अमित शाह भी लगा प्रधानमंत्री की लाइन में, योगी जी भी लगे हैं। हाँ। तो ये सोचने का विषय है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ये योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगा इस चुनाव के बाद। हाँ। इसलिए लोग विरोध में भी हैं। इसको वोट कौन दे रहा है? उत्तर प्रदेश में तो खत्म है इनका खेल, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में, हिंदी भाषी राज्यों में डाउन हुआ है। 270 सीट हम जीत चुके हैं। हाँ, तो ये क्यों कह रहा है? हाँ, वो कह रहा है मैं खुद प्रधानमंत्री बनूंगा, अमित शाह। नहीं, उन्होंने कहा। नहीं, ये भी कहा, सुना नहीं। उन्होंने कहा कि 270 हाँ हाँ जीत चुके हाँ, वो जीत चुके। हाँ, 4 चुनाव। हाँ हाँ, वो कहती है जीत गए हम, 270 में जीत गए, प्रधानमंत्री अमित शाह बनेगा। होम मिनिस्टर है। हाँ, गृह मंत्री, उनको नहीं पता। मोदी जी को अटैक पड़ सकता है, ये भी हो सकता है। कैसे? मोदी जी को अटैक पड़ सकता है। कैसे? हाँ, फिर प्रधानमंत्री ये बनेगा अमित शाह। ऐसे भी तो बन जाएंगे। नहीं, नहीं। अगले साल 75 साल को हो रहे। नहीं नहीं, मोदी अब 75 हो या 76, उससे क्या मतलब है? हाँ। समझे नहीं? जब ये 24 साल के युवा को, जो सेना के जवान को, ये 4 साल में रिटायर कर देंगे, तो ये काहे को जा रहा है? समझे, वो 24 साल में रिटायर, ये 74 साल में कहता है एक और मौका दो हमें। अबे बुढ़े ठेड़े बुढ़े हो, बुढ़वा बोला। अरे नेताओं का हाँ। कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, तो फिर युवाओं को तुम खत्म कर दो। उसमें सेना में ये तो रूल है ना। भिकमंगों को, सेना में मतलब तो रूल है ना। भिकमंगों को सर पे बैठा दो। हाँ। सेना में क्या रूल है? रूल तो बनाया है ना इनने। 15 साल की वो नौकरी, पहले 4 साल से भी रूल है ना। कोई नौकरी, 4 साल की कौन सी 40 नौकरी? साल की तो नौकरी होती अरे है। तो 4 साल की कौन सी नौकरी है? हाँ। तो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। कौन सा युवाओं को मिलेगा रोजगार? मरवाएगा ये, ऐसे ही मरवाए जैसे पुलवामा में मरवाए बिना लड़े, ऐसे ही मरवाएगा ये। उसमें राजनीति करेगा युवाओं पे, जवानों को मरवा दे, और बुढ़े तुझे राजनीति करा दे, तू बन जा। समझ गया? बुढ़े 74 साल का हो गया, 24 साल का बच्चा रिटायर, अब तू प्रधानमंत्री, तू एक मौका, हाथ जूता देंगे तुझे एक मौका। तो भारत हाँ। देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी इकोनॉमी बना दी है भारत को। कौन सी? दुनिया के 3 नंबर के इकोनॉमी बना दी भारत। कौन सी इकोनॉमी? हेलो, आप देख लो ना, अर्थव्यवस्था हाँ। कहाँ तक पहुंची। तीसरे कोई नंबर अर्थव्यवस्था नहीं है, सब पूरा दुनिया जान रही है। हाँ। क्या ना मर्दों में, ना मर्दों में, ना महिलाओं में, बीच वाला है ये दिख रहा है पूरे देश को। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कोई विकास नहीं, कोई बच्चा नहीं पैदा।